नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ और मंदसौर जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बात करते हैं झालावाड़ जिले से। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आगामी 3 दिसंबर को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ में होने वाली मतगणना के लिए गुरुवार को संबंधित कार्मिकों को मिनी सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार मालव ने सभी प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत मतगणना के कार्य को पूर्ण तत्परता से और सजगता से संपन्न कराना सुनिश्चित करें। झालावाड़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि निदेशालय से प्राप्त निर्देश अनुसार जिले में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी के लक्ष्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य हर माह नसबंदी शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिले में चिकित्सा संस्थानों पर प्रस्तावित आयोजित होने वाले 77 नसबंदी शिविर है। हर सोमवार को सरड़ा, डग, सुनेल, मंगलवार को बकानी, चोमेला, सारोला, रायपुर, बुधवार को भवानी मंडी, खानपुर, मनोर थाना, पिड़ावा, शुक्रवार को अकलेरा, रटलाई, आवर, झालरापाटन, हरिगढ़, पनवाड़, शनिवार को भालता, असनावर, मनोर थाना और रविवार को घाटोली में आयोजित किए जा रहे हैं। झालावाड़ जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि तंबाकू रहित जीवन और तंबाकू सेवन से बचाव के उद्देश्य से जिले में नो बैक डे कार्यक्रम 2 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि टॉपको फ्री यूथ कैंपेन के अंतर्गत विद्यालयों को तंबाकू मुक्त बनाया गया है, जिसमें लर्निंग विदाउट बर्डन के तहत नो बैक डे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार पूर्व में भी 2 सितंबर को नो बैक डे आयोजित किया जा चुका है। अब बात करते हैं पचपाड़ की। पचपाड़ तहसील स्थित उप डाकघर पर अज्ञात चोरों ने गुरुवार को मध्य रात्रि में दीवार में छेद करके उसके अंदर प्रवेश कर वहां रखे स्टील के ताले और मोबाइल चोरी कर लिए। थानाधिकारी मांगलाल यादव ने बताया कि कार्यवाहक उप डाकपाल जितेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय किशन लाल द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उप डाकघर पचपाड़ में विगत रात्रि 29 व 30 नवंबर की मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा डाकघर के समीप बने शौचालय की दीवार में 1.5 फीट लंबा चौड़ा छिद्र करके उसमें प्रवेश करे गए और डाकघर में रखे संदूक का कुंदा तोड़कर उसमें रखे 2 स्टील के ताले व सरकारी मोबाइल को चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पचपाड़ तहसील के वारसी मेघदा स्थित हजरत मस्ताना जमाल शाह वारसी की दरगाह पर 2 दिवसीय उर्स मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं सरकार मस्ताना जमाल शाह चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव अयूब अली ने वारसी ने बताया कि 13वें उर्स की शुरुआत 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे कुरान खानी से की जाएगी। इसके पश्चात रात्रि में ईशा की नमाज के बाद महफिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भोपाल के कव्वाल हाजी मुकरम अली वारसी और अजमेर के फरीद साबरी और राजगढ़ के सईद सलीम एवं देवा शरीफ से शावेज शापेज वारसी अपनी कलाम पेश करेंगे। भवानी मंडी शहर में 3 दिन से पड़ रहे घने कोहरे के बीच शुक्रवार को प्रातः 8 बजे के पश्चात जमकर बारिश हुई। इसके चलते पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर की सड़कें जहां गीली हो गई, वहीं कृषि उपज मंडी में खुले में रखी जिनसें भी भीग गई। किसानों द्वारा आनन फानन में अपनी जिनसों को तिरपाल से ढककर उनकी सुरक्षा की गई। इसी प्रकार संतरा फल मंडी में जलभराव होने कारण संतरों के कुछ ढेरों में पानी भरा गया, जिसके चलते किसानों और व्यापारियों में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा उन्हें। वहीं बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ने से बाजारों में सन्नाटा फंसा रहा। भवानी मंडी शहर की ग्राम पंचायत घटोट के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को निपुण मेले का आयोजन किया गया। स्कूल प्रधानाचार्य ने बताया कि मेले का राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर से प्रतिनिधित्व राजेश बेरवा और कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा झालावाड़ राजेश मेहरा द्वारा निपुण मेले का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा कुर्सी दौड़, चम्मच, नींबू दौड़, मानसिक बौद्धिक आधारित गतिविधियों में भाग लिया गया। वहीं मिट्टी के खिलौने बनाने, कहानी सुनाना और अन्य कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। पिड़ाव में आगामी 2 जनवरी को आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। आयोजन समिति के राकेश मीणा ने बताया कि आगामी 2 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर गुरुवार रात्रि को आयोजन समिति और आम नागरिकों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान भागवत कथा के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही कथा के सफल आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार करते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अवसर पर अखंड सनातन हिंदू समाज पूर्व अध्यक्ष बापूलाल सुतार, उपाध्यक्ष राजू माली, कालूराम विश्वकर्मा, मुरली शर्मा, रामेश्वर पाटीदार, महावीर शर्मा, कन्हैयालाल माली सहित कई आदि लोग वहां मौजूद रहे। पिड़ावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेवाएं देने वाले वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी दिलीप शर्मा का सेवानिवृत्त
पर चिकित्सालय और उनके निवास स्थान पर भव्य विदाई समारोह मनाया गया और नगर के सामुदायिक चिकित्सालय में 37 साल तक उत्कृष्ट सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नर्सिंग कर्मी दिलीप शर्मा का चिकित्सालय में चिकित्सा कर्मियों ने प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान की अगुवाई में विदाई समारोह आयोजित किया। इस दौरान शर्मा को माला और साबा पहनाकर उपहार भेंट किए। इस दौरान डॉक्टर रईस अहमद, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर शैलेश गुप्ता, डॉक्टर कविता जाकर, डॉक्टर अब्दुल अलीम वेद, हरिश्चंद्र स्वामी, DTO समीर जैन सहित चिकित्सालय स्टाफ वहां मौजूद रहा। यहां से स्टाफ सदस्य ढोल बाजे के साथ शर्मा को जुलूस के रूप में घर तक छोड़ने गए। उनके निवास स्थान पर बाहर भी शर्मा का विदाई समारोह मनाया गया। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में मौजूद सभी राजनीतिक दलों के सदस्य, जनप्रतिनिधि और व्यापारी और गणमान्य नागरिकों ने दिलीप शर्मा का फूल माला और साफा पहनाकर उपहार भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही वक्ताओं ने दिलीप शर्मा को चिकित्सालय में दी गई अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अपने सम्मान पर शर्मा ने सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया। बोलिया कस्बे में बुधवार को जहरीले वस्तु के सेवन से 3 गौमाताओं की मौत हो गई और नगर गोरक्षक हिंदू उत्सव समिति के सदस्य द्वारा बताया कि 3 गायों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनका उपचार भी करवाया किंतु बचाया नहीं जा सका। कीटनाशक से इन तीनों गायों की मौत हुई। बोलिया नगर में गुरुवार को मुख्य मार्ग पर बने नाले में बेसहारा गोवंश के गिरने की सूचना मिलते ही नगर के गौ सेवा समिति गोरक्षक हिंदू उत्सव समिति के सदस्य द्वारा रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला और तत्काल चिकित्सालय की सहायता से गोवंशों को बचाया। शामगढ़ में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी HDFC बैंक और सविता देवी जायसवाल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस के मौके पर शुक्रवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया और सविता देवी जायसवाल कॉलेज में रखा गया रक्तदान शिविर, जिसमें बैंक स्टाफ, कॉलेज स्टाफ, शिक्षक, विद्यार्थी सहित नगरवासियों ने मिलकर दोपहर 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक 41 यूनिट रक्तदान किया। विश्व एड्स दिवस एक विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो पिछले 33 वर्ष से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आज मंदसौर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकालकर एड्स से बचाव के संदेश दिए। इस दिन दुनिया भर से कई लोग द्वारा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं जो अलेश मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से पीड़ित लोगों के लिए एकजुटता लाते हैं और उन लोगों की याद दिलाते हैं जो एड्स से संबंधित बीमारी से मर गए। रैली में मुख्य रूप से महामारी की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में आजाहिजा एड्स की रोकथाम और उपचार और देखभाल में प्रगति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। मंदसौर में हुई बारिश के कारण भगवान पशुपतिनाथ मेले में चहू और कीचड़ दिखाई दे रहा है। मेले में आए व्यापारियों ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, जबकि नगर पालिका द्वारा मेले में दुकानदारों को सुविधा मुहैया कराने के लिए पैसे लिए जाता है, उसके बाद भी कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और व्यापारियों ने यहाँ तक आरोप लगाए है कि नगर पालिका द्वारा 500 प्लॉट काटे गए हैं जिनके लिए 700 आवेदन दिए गए थे, लेकिन 200 प्लॉट के गोटी डालकर प्लॉट दे दिए गए हैं। बाकी 300 प्लाटों को नगर पालिका कर्मचारी द्वारा ब्लैक में बेचे गए हैं। बाहर से आए व्यापारियों को प्लाट उपलब्ध नहीं होने से उन्हें ब्लैक में मोटे दाम देकर प्लाट खरीदने पड़ रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की।
तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मेसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मेसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी अवैन मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।